का दर्रा जिसे बोल सकते हैं, जो जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है। अरविंद एज यूजुअल बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे अरविंद। बनिहाल पास करके याद रखिए, बनिहाल पास जो है वो जम्मू और कश्मीर का गेटवे करके डिफाइन किया जाता है। दर्रा जो कि जम्मू और कश्मीर को, जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने का काम करता है, बनिहाल। नेक्स्ट देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द भारत आयुष्मान भारत स्कीम, है ना। तो आयुष्मान भारत स्कीम के जो नए सीईओ बनाए गए हैं वो कौन है? अच्छा, जहां तक करंट अफेयर्स की बात है तो ये करंट अफेयर्स आपके जनवरी और फरवरी से रिलेटेड है, और जो भी आपके ये टेस्ट होते जा रहे हैं उसमें हम इस साल 2021 से जो करंट अफेयर्स है उनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अरविंद बिल्कुल करेक्ट आंसर। आर एस शर्मा करके याद रखिए, आयुष्मान भारत के जो नए आयुष्मान भारत स्कीम के जो अपने नए सीईओ बनाए गए हैं वो कौन है यहाँ पे? आर एस शर्मा। द पंचायती राज इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्शन ऑफ दी। पंचायती राज की जो स्थापना की गई थी वो संवैधानिक निर्देशों के अनुसार की गई थी। कौन से संवैधानिक निर्देशों के द्वारा? फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार या फिर कानूनी अधिकार? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति के निदेशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी के द्वारा जो पंचायती राज है वो एस्टैब्लिश किया गया था। गांधीयन और सोशलिस्ट प्रिंसिपल के अंदर इसको मान्यता यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट? तो अभी पीछे भी अपन ने इसके लिए आंसर किया था। अब आपसे सेकंड इंडियन पूछा जा रहा है, सेकंड इंडियन, तो सेकंड इंडियन बताइए। Who has become the second Indian fast bowler to play 100 टेस्ट? तो यहाँ पे इसके लिए आपको बिल्कुल 34% के साथ ही सही यहाँ पे आर अश्विन पहले लर्न करने हैं ना आपको, दूसरे तो आपको ईशांत शर्मा लर्न करना है। सेकंड फास्ट बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट मैचेस, ईशांत शर्मा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। मजूली इज द रिवर आइलैंड एंड द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप बोला जाता है, और ये कौन से राज्य में स्थित है बताइए? मजूली दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और ये कौन से राज्य में अपना स्थित है यहाँ पे? तो बिल्कुल बहुत ही शानदार, असम करके याद रखिए भाई। असम जो है, डिस्पुर कैपिटल लर्न करनी है आपको असम की। डिस्पुर में जो है वो लार्जेस्ट रिवर आइलैंड जो है ये मजूली जो है वो बोला जाता है यहाँ पे। व्हाट इज प्रिंटेड ऑन द बैक साइड ऑफ द 2000 रुपीज नोट? अच्छा, आपको पता है कि जितने भी हमारे 100, 200, 500 और 2000 रुपए के नोट होते हैं इनके ऊपर कुछ ना कुछ एक प्रिंट होता है। जैसे हम्पी है ना, तो हम्पी की जो हमने तस्वीर बनाई हुई है वो चिपकाई हुई है। ऐसी रानी की बाव जो है वो हमने चिपकाई हुई है। तो 2000 के नोट के ऊपर या 2000 के बैक साइड में कौन सी चीज का प्रिंटिंग हो रखा है? क्या बात है, मतलब पैसा का बात किया तो आंसर 90% के ऊपर, शानदार। इसको जरा बाकी क्वेश्चंस के लिए भी मेंटेन करिए, बहुत बढ़िया। ये आपको सारे नोट के लिए लर्न करना है। तो मंगलयान करके याद रखिए, जो ये 2000 रुपए के नोट है ना उनके पिछले हिस्से पे मंगलयान जो है वो छपा हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड कैंसर दिवस जो है वो किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड कैंसर डे हैज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो जैसे मैंने बोला कि जो आपके जो अभी 12 सेट हो चुके हैं उसमें आप जनवरी का करंट अफेयर्स मैक्सिमम जो है वो कवर कर चुके हो, लेकिन अभी थोड़ा सा फरवरी का भी है। और इस बार की कैंसर थीम जो थी वो क्या थी? अरविंद बहुत बढ़िया, इस बार की कैंसर थीम थी आई एम एंड आई विल, है ना, आई एम एंड आई विल करके आप लोग को इसका इस साल का कैंसर थीम, और 4 फरवरी जो है वो करेक्ट आंसर। व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी concerned with plant pollen spores and certain microscopic planktonic organism? पौधे, परागकोश या जैसे बीजाणु वगैरह की हम बात करते हैं या कुछ प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स की आप बात करोगे तो उसको साइंस की कौन सी ब्रांच बोला जाता है बताइए? आप छोटे छोटे ना पॉलन ग्रेन्स की बात कर रहे हो, सीड्स की बात कर रहे हो, तो उस कैटेगरी को अपन क्या बोलेंगे? संतोष कुमार, बहुत बढ़िया। क्या बोलेंगे? देखिए डेंड्रोलॉजी तो जो है वो सामने ही लिखा है आपको हिंदी कि वृक्ष का विज्ञान, तो यहाँ पे तो पौधे की जो स्टेम होती है उसके बारे में पढ़ा जाता है ना। ये पैलिनोलॉजी करके याद रखिए, पॉलन ग्रेन से ही रिलेटेड याद रखिए, बाकी तो सारी चीजें हटा दीजिए। पॉलन लिखा हुआ है तो आप पैलिनोलॉजी यानी कि पी से थोड़ा सा इसको कनेक्ट कर लीजिए। पॉलन ग्रेन्स को पढ़ना जो है वो आपका पैलिनोलॉजी करके डिफाइन किया जाता है। लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसको बनाया गया है? एंड एशिया में शी इज द फर्स्ट वुमन टू हैव सच थिंग्स। इससे पहले कभी भी किसी भी फीमेल सेलिब्रिटी को लिवाइस का ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया गया। लिवाइस जो है वो कोई भी ब्रांड एम्बेसडर नहीं रखती है कभी भी, सिंपल जो सिटीजन है उनको ही बनाती है। आप लिवाइस की कभी एड में भी देखेंगे तो सिंपल लोग होते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई फीमेल लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बनी है, तो दीपिका पादुकोण करके याद रखिए, दीपिका पादुकोण को लिवाइस की ब्रांड एम्बेसडर, पहली ब्रांड एम्बेसडर है ये। बाकी दे यूज्ड टू हैव द कॉमन फेसेस ऑल द टाइम, लेकिन पहली बार उन्होंने कोई ब्रांड एम्बेसडर रखा है। तो रोहित करके, रोहित बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अमरवेल जो है ना, मतलब ये दीपिका पादुकोण करके याद रखिएगा। अमरवेल या कसकटा जिसे हम कहते हैं, ये किस चीज का एग्जाम्पल है बताइए? कसकटा या अमरवेल ये किस चीज का उदाहरण है?
मतलब टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल की आप बात करते हो या पौधों की बात करते हैं, तो ये अपन ने बैक्टीरिया वाले पार्ट में मैंने आपको डिटेल में कराया ना। तो ये ऑटोट्रॉफ, सेप्रोट्रॉफ, पैरासिटिक या बैक्टीरिया। तो अमर बेल होती है जो दूसरों की जो न्यूट्रिशन है उसको गेन करती है अपने खाद्य सामग्री के लिए, यानी कि अपने खाने पीने के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, विच इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप। तो कसकटा या अमर बेल जो होती है ना, ये दूसरे पौधे से अपना खाना लेती है, तो इसको पैरासिटिक बोला जाएगा। अरविंद बहुत बढ़िया। who was the founder of the सैयद डायनेस्टी? बताइए, सैयद डायनेस्टी जो है वो शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? 1414 है ना। सैयद डायनेस्टी खिज्र खान के द्वारा शुरू, चलिए सैयद डायनेस्टी जो है वो 1414 से लेके 1414 से लेके यहाँ पे 21 तक याद रखना है। खिज्र खान बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। और ये शुरुआत में क्या था? ये पंजाब का गवर्नर था, ठीक है, पंजाब का गवर्नर, और बाद में इसने अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट की। खिज्र खान जो है वो इसका करेक्ट आंसर। रोहित बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, व्हिच स्टेट सीएम हैज अनवील्ड फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट रेक टू रन ऑन मेट्रो 7 और 2A? मेट्रो 7 2A पे चलने के लिए किस राज्य के सीएम ने पहली बार स्वदेश निर्मित रैक का अनावरण किया? रैक मतलब जो पूरा जो फॉर्मेशन थी या जो बनाए गए थे इंडिजीनियसली, जो बिल्ड किया गया था, उसके जो चैम्बर्स होते हैं या जो ट्रॉलीज वगैरह होती हैं जो बनाई जाती हैं उसके लिए, तो पहली बार स्वदेश निर्मित रैक जो है वो इस्तेमाल किया गया था। तो अरविंद यहाँ पे महाराष्ट्र करके याद रखिए, महाराष्ट्र के सीएम के द्वारा पहली बार स्वदेश निर्मित रैक जो है वो अपन यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। विच गैस इज पास्ड इन दी वाटर टू किल दी बैक्टीरिया? इनमें से हम कौन सी गैस को अगर इस्तेमाल करेंगे तो पानी में मौजूद जो बैक्टीरिया है उनको मारा जा सकता है? बताइए। सिंपल सा है, देखिए डिसइंफेक्टेंट के रूप में जान के रखिए, जो भी वायरसेस हैं, बैक्टीरिया है, प्रोटोजो है, उनको मारने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसके लिए या तो ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन को इस्तेमाल किया जाता है। अरविंद